का दास, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आप हमारे बीच में वचन बोलने के लिए आए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु का दासी को और आपके बच्चे लोगों को, बेटी परिवार को, बेटे परिवार को, सबको आशीष दे। इस बड़ा भयंकर बीमारी के बीच में प्रभु आपको अभी तक बचाया, आप लोगों को बचाया। हम धन्यवाद करते, प्रभु आपको आशीष दे। और हालेलुया, हमारी प्रेम भरा नमस्कार हम देते हैं। और आगे का 45-50 मिनट आपको हमारे बीच में वचन बोलने के लिए पूर्ण आशा दी है। हालेलुया, प्रभु आपको सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं एक गाने की 4 लाइन गाना चाहता हूं, आप लोग हमारे साथ गाइए। आमीन। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान। वहां यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। अपने काम से विश्राम करेंगे, दुख और क्लेश तब सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहां हम सब गाएंगे हर से भरपूर। थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। हालेलुया। थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आदरणीय पास्टर जी, शिबू पास्टर जी, उनका परिवार, चंद्रन भाई और उधर कलीसिया का सारे पासवान लोग और विश्वासी लोग, सबको जल्दी आने वाले यीशु मसीह का नाम से हमारा और हमारा पत्नी का नमस्कार देता हूं। आज रात में आप लोगों के साथ रहने के लिए मैं बहुत खुश हूं। आपकी पादरी साहब बोला था, मैं भी तकरीबन 30 साल तक वहां रह चुका है। अपनी नौकरी की सिलसिले में मैं वहां काम किया है। और अभी 2009 में मैंने रणुकुट छोड़ा। उस समय कलीसिया छोटा था, लेकिन प्रभु ने शिबू पास्टर को उधर भेजा। आज गांव-गांव में मंडली होने के लिए प्रभु ने कृपा किया और साथ काम करने वाला कई पासवान लोग हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। तो कटनी बहुत है, मेहनत करने वाला कम है, इसलिए हम प्रभु से दुआ करना, प्रभु ज्यादातर लोगों को, पासवान लोगों को प्रभु भेजें, ताकि पका हुआ हाँ मैं ना ले लिया प्रेज़ द लॉर्ड जो फसल है उसको हम काट पाए। नहीं तो खराब हो जाएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उस समय पर फसल काटना चाहिए। इसके लिए एक समय होता है। तो इसलिए इस समय कटनी का समय है। तो प्रभु से हमें प्रार्थना निरंतर करना, प्रभु
हमारा इलाका में एक जागृति को भेजने के लिए मैं खुश हूं, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में भी कई बपतिस्मा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। मैं इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना में रेणुकूट कलीसिया के लिए मैं बराबर हम लोग प्रार्थना करता हूं, क्योंकि हमारा शरीर का एक भाग है रेणुकूट का कलीसिया, मेरा जीवन का एक भाग हो गया। इसलिए हमारा रोज की हमारा दुआ में, प्रार्थना में हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता है। हमको मालूम है आप लोग भी हम लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने जो गाना गाया था थोड़ी देर में, हाँ मैंने हालेलुया, थोड़ी देर में वहां प्यारो जाकर हम सब मिलेंगे। हमारा यीशु का आगमन निकट है, हमारे यीशु का आगमन निकट है। इसलिए मन फिराओ। जब यीशु मसीह दुनिया में आया था, पहला उनका भाषण क्या था? मन फिराओ, स्वर्गराज नजदीक है। यूहन्ना आया था, उसका भी पहला मैसेज क्या था? मन फिराओ। तो इन दिनों में हमारा जीवन प्रभु की वचन के अनुसार बिताने के लिए प्रभु का इच्छा क्या है? हमारा पवित्रीकरण। बिना पवित्रता से हम परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो परमेश्वर को देखना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने बोला, जो हमसे जो प्रभु प्रभु करके पुकारता है उससे काम नहीं होता है। हमें प्रभु प्रभु करके पुकारता है, उससे काम नहीं होता है। फिर क्या कर रहा है? हालेलुया, എന്നെ കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല, परमेश्वर की जो इच्छा है वो करता है, वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हमारे जीवन में, आपका जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का इच्छा होता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की जो कुम्हार है, कुम्हार का हाथ में जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी के ऊपर पूरा अधिकार किसका है? कुम्हार का है। वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको मोल्ड करता है, बनाता है। तो हमें ये नहीं कहना हमको ऐसा ही बनाओ, नहीं, जो भी बना दे हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये फिलिपियों के किताब में उसका 4th 6 का वाक्य थोड़ा हम पढ़ेंगे। 4 का 4 है ना? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहना, ये बड़ी बात है। प्रभु के सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आमें पौल ने ये फिलिपियों का ये किताब है, वो जो बंदी गृह में जब था उस समय लिखा हुआ किताब है। तो बंदी गृह में उनके जीवन में बहुत कठिनाई, कष्ट उठाना पड़ा, तभी भी पौलुस ने ये बोलता है,
आप लोग क्या करना है? हमें हालेलुया आनंदित होना है, संतोष में रहना है। हालेलुया, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। दूसरा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो जाओ। हमारा हम्बलनेस, हमारे अंदर में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर की बेटा है, हम परमेश्वर की बेटी है। उनको जो स्वभाव है मेरे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर की जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में होना चाहिए। यीशु मसीह का जो नम्रता, जो आत्मा का फल, गलातियों का किताब में लिखा है, आत्मा का फल वो हमारे जीवन में होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो मांस का फल है वो हमारे जीवन में नहीं होना है, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा का फल हमारे जीवन में होना है। इसलिए पौलुस ने बोला, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इस दिनों में लोगों को आनंद खत्म हो गया, वो संतोष खुश नहीं रह पाया, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या जीवन में आ रहा है। अब 6 महीना हो गया, जनवरी से लेकर के आज तक क्या है? परेशानी है, कहीं जा नहीं पा रहा हूं, सब बंद है, स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, सब लोग घर से काम कर रहा है, तनख्वाह कम हो गया है, नौकरी खत्म हो गया है, जो मैरिज शादी फिक्स किया था वो कर नहीं पा रहा हूं, जो आदमी का मृत्यु होता है बड़ा मुश्किल से उसको दफना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में बहुत 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 दिक्कतें आ रहा है। अब ये दिक्कतें कदम नहीं होगा, बढ़ते जाएगी, ये दिक्कतें बढ़ता जाएगी। परमेश्वर का प्रभु के आगमन में बहुत होने वाला है, लेकिन जो प्रार्थना करेगा, जो आराधना करेगा, प्रभु उनको संभालेगा। ये सब बात से प्रभु हमें संभालेगा। हमारे शरीर में कोई भी वायरस घुसने नहीं देगा। हमारा बगल वाला घर पे भी आ सकता है, लेकिन जो परमेश्वर की संतान लोगों को रखवाला करता है परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो क्या है? वो पहाड़ का जैसा है, वो पहाड़ का जैसा है। वो 125 भजन संहिता में शायद उसका दूसरा वाक्य में लिखा है, जो पहाड़ जो यरूशलेम को घेर कर रखा है, वैसे परमेश्वर अपना भक्तों को घेर कर रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पहाड़ चारों तरफ है, कोई उसने पहाड़ को चढ़ करके उतरना पड़ेगा, तब जा करके उसमें प्रवेश कर सकता है। वैसे ही की संतान लोग अंदर परमेश्वर ऊपर से चढ़ के आना पड़ेगा, परमेश्वर को हरा के आना पड़ेगा आपको छूने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, 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 praise the Lord. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर
पर्वत के समान है। हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा पर भरोसा रखे वो सिय्योन पर्वत के समान है। पर्वत को कोई हिला सकता है? माउंट एवरेस्ट को कोई हिला सकता है? नहीं, नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की संतान लोग जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। ये कोई समस्या हमें और आपको हमें नाले लिए हिलाएगा नहीं, डुबाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, अच्छा चरवाहा है। वो अपना नाम पुकार करके हमारा आगे चलता है, मैं पीछे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा है, उसका 10वां अध्याय में लिखा है, तो क्या बोलता है? मैं उनको आगे चलता है, मेरा भेड़ मेरे पीछे हो लेता है। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुसीबत आता है उसको कौन फेस करता है? यीशु मसीह फेस करता है, क्योंकि वो हमारा आगे चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यहोवा पर ये लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कौन है? मैं सिय्योन पर्वत के समान है। क्यों? मैं प्रभु पर, मेरा भरोसा कहां है? मैं घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, मैं राजा के ऊपर भरोसा नहीं रखता है। वो हमको जय नहीं देता है। जय पाने के लिए यीशु मसीह का सामर्थ्य हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां परमेश्वर के सामर्थ्य उतरा है वहां जीत पाया है। हालेलुया। पौलुस और बरनबा, पौलुस और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, स्तोत्रम, सीलास जब बंदीगृह में पड़ा था, मार मार करके शरीर में पूरा हालेलुया खून निकल रहे थे, उस समय हालेलुया बंदीगृह में अंदर पड़ा हुआ है, एकदम अंधेरे में डाला है, लेकिन वहां हालेलुया वो चुप नहीं रह सक पाया। वो अपनी प्रार्थना करके परमेश्वर की स्तुति ने किया, जब परमेश्वर की दूतों को छुड़ाया है। हमें ना लिया, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें निकालने वाला परमेश्वर है, हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। कोई भी आपको हालेलुया हारे कोशिश करेगा, लेकिन आप हार नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, आपके साथ। कितना लोग भरोसा रखा है? प्रभु पर भरोसा रखता है। जो भजन से उसके से देखा लेता, अब पड़ोसी कहता है आप लज्जित हो जाए, लोग हालेलुया लज्जित हो जाए, लेकिन के अंदर नहीं नेट प्रॉब्लम सुना है, आपको लगा है, धीरज आप आगे बढ़िए। नेट प्रॉब्लम ഉണ്ട്, നെറ്റ് സ്ലോ Praise the Lord. നെറ്റ് സ്ലോ ആവുക, കേൾക്കാൻ വയ്യ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കട്ടായി പോകും വർത്താനം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ മേളില് നെറ്റിന്റെ ഉള്ളടത്തോട്ട് പോട്ടെ, നിങ്ങളൊരു പാട്ട് പാടാമോ? ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ മേളിലുണ്ട്, മേളില് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് കിട്ടും. धन्यवाद मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम को कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम को कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद,
रस के करारों के लिए कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद। मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। Lord, praise the Lord. Praise God. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, നല്ല കേൾക്കാം. अभी കേൾക്കാം അല്ലേ? ओके ओके। तो जो यहोवा पर जो भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान हैं। हम कौन है? हम मामूली आदमी नहीं है, हम मामूली आदमी नहीं है। मैं परमेश्वर का बैठा है, परमेश्वर हमें खरीदा गया है। अपना खुद की हालेलुया जीवन आमीन हाले कुर्बान देख करके अपना बहुमूल्य रक्त हालेलुया आखिरी बूंद तक बहाते हुए आपको और हमको परमेश्वर ने खरीदा है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी हूं, मैं अनाथ नहीं हूं। परमेश्वर बोला मैं कभी तुमको अनाथ जैसे छोड़ेगा नहीं, मैं दुनिया की अंत तक आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम हालेलुया। हमें अधिकार दिया है, हमें अधिकार दिया है। हाले लूकोस का सुसमाचार में उसका 10वां अध्याय में 19 का वाक्य में हम पढ़ेगा तो उधर हमें देख पाता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को हमें रोदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं भेजा है, हमको अधिकार देकर भेजा है। हालेलुया। आमीन हालेलुया स्तोत्रम, हालेलुया स्तोत्रम। किसका किसका ऊपर अधिकार दिया है? मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौदने के लिए, हालेलुया, रौदने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। शत्रु का सारे सामर्थ्य को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। हमारे डेरे के सामने शत्रु आ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरा रखवाला है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे साथ है। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सियोन पर्वत के समान है जो टलता नहीं है। शैतान ये चाहता है कि आपको हिलाने के लिए कोशिश करता है, आपका जगह से आपको भगाने के लिए, आपको हिलाने के लिए शैतान काम करता है। लेकिन जो परमेश्वर की भरोसा रखने वाला कभी हिलता नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की संतान हिलता नहीं है, हिलाने के लिए कोशिश करता है, डराता है। वो जैसे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सिंह का जैसे आपके पास आवाज गर्जित करते हुए आपके पास आएगा, लेकिन वो असली सिंह नहीं है। आमीन। असली सिंह कौन है? यहूदा गोत्र का असली सिंह हमारे यीशु मसीह है। Praise God. Praise the Lord. യഹൂദ ഗോത്രത്തിന്റെ സിംഹമാണ് हालेलुया हमारा यीशु मसीह। Hallelujah. Praise सामने सब ठप हो जाएगा, कोई टिक नहीं पाएगा। हाल उनका सामर्थ्य के सामने कोई टिक नहीं सकता हूं। तो हमारा यीशु मसीह के सामने हालेलुया, 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 जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता। उसका दूसरा वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगा। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है,
उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। Amen. Praise God. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हालेलुया 24, हालेलुया बार 7, हालेलुया आमें पूरा साल तक आपका जीवन का आखिरी घड़ी तक Hallelujah. आपको आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड रखवाला करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो आपको बुला करके हमें सड़क के पीछे छोड़ के जाने वाला नहीं है। Amen. Praise God. आखिरी घड़ी तक आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। तो मैं इसलिए बोला है कि अगर आपके पास शैतान को आने के लिए यह पहाड़ को कूद के आना है, ये पहाड़ है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह का वो ऊपर से वो कूद के आ नहीं सकता हूं, इसलिए परमेश्वर की संतान लोग डरने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर भरोसा रखो। Amen. 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 हालेलुया। कभी कभी हमारा भरोसा इधर उधर हो जाता है। हाल कभी हमारा पैसे के ऊपर हम कुछ लोग पैसे के ऊपर भरोसा रखता है, कुछ लोग अपनी बेल पर भरोसा रखता है, कुछ लोग अपने संतान के ऊपर भरोसा रखता है। हमें ऐसी ऐसी बातें हैं। कुछ लोग अपना डिग्री के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन जो संतान है वो कहाँ भरोसा रखता है? वो परमेश्वर पर, केवल यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों की किताब में हम लोग पढ़ा था, हालेलुया स्तोत्रम, उसका 4 का 4। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा कोई भी अवस्था में हम गुजरना पड़े, हमको डरने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा हाल आनंदित रहना बहुत जरूरी है। हाल आनंद तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इधर लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात का चिंता मत करो। परमेश्वर हमारे साथ है। हमें कोई भी जरूरत हो पूरा करेगा। कल के लिए हमें पैसा का जरूरत है, प्रार्थना करो, प्रभु बंदोबस्त करेगा। और हमारे बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, घर की सामग्री के लिए, कलीसिया का कोई जरूरत के लिए, जो भी विषय हो। इसलिए यीशु ने बोला, पत्रोस लगन में किताब में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तुम्हारा बोझ प्रभु पर डालो। भजन संहिता में भी लिखा है, तुम्हारा बोझ प्रभु पर डालो। हार में वो तुमको चलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बोझ हम हमारा कंधे के ऊपर नहीं उठाना है। हमारा बोझ उड़ाने के लिए यीशु मसीह मेरे साथ है। कितना बड़ा बोझ हो, लेकिन पाप का बोझ नहीं होना चाहिए, दुनिया का बोझ नहीं होना चाहिए। जब प्रभु की सेवकाई के लिए जो बोझ है, जो जरूरत है, वो प्रभु पर डालो। कल के लिए प्रभु हमें ये इसका इंतजाम आपको करना है। हम परमेश्वर की सेवकाई करता है तो परमेश्वर हालेलुया हमारा हालेलुया इंतजाम करेगा। सेवकाई के लिए जो कुछ जरूरत है, आज आप विश्वास रखिए, हर एक भाई बहन विश्वास रखिए, प्रभु बुलाया तो प्रभु चलाएगा। रास्ता में कभी छोड़ेगा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया स्तोत्रम। इसलिए बोला है तुम्हारी किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बातों में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में किए जाए। तो हमें क्या करना चाहिए? सारे बात जो भी समस्या है वो प्रभु के हाथ में
सौंपना है। कैसे सौंपना है? निवेदन कैसे करना है? प्रार्थना और विनती के द्वारा हमारा निवेदन को प्रभु का बलवंत हाथ में हम सौंप देगा, तो प्रभु हमारा हालेलुया सारे बात कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो 107 भजन संहिता में लिखा है ना, कई बार वो कई जगह पे लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसका 13 वाक्य में लिखा है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने സഖേദി से उनका उद्धार किया। ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച ദൈവം അവർ തന്റെ കഷ്ടതയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു। प्रेज द लॉर्ड। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। प्रेज द लॉर्ड। इधर उधर भागा नहीं है, उधर उधर जाकर के हालेलुया हाथ बढ़ाए नहीं है, परमेश्वर की चरणों में बैठ करके आमीन उन लोग प्रार्थना किया, आमीन हालेलुया आराधना किया, आमीन परमेश्वर ने हालेलुया उनको संभाला, आमीन। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी। तो हमारे जीवन में संकट आता है तो हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है, रोना है, रो रो करके प्रभु से प्रार्थना करना है। दावीद ने बोला मैं मेरा आंसू से मेरा सरपाई भर गया, കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കിടക്ക് നനച്ചു। അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾക്ക് എന്ത് വേണം? परमेश्वर की संतान लोगों को आंसू का जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है। परमेश्वर के चरणों में बैठ करके आंसू बहाएगा। वो आंसू कहां जाता है? अपनी बर्तन में भर जाता है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने बर्तन दे रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की हालेलुया सामने हमें रोना है, रो रो करके प्रार्थना करना है। तो उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेदी से उनका उद्धार दिया। അവന്റെ ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്ന്। तो शैतान का काम है आपको क्या करना है? सकेदी में डालना है आपको। हालेलुया हर एक दिन में आपको क्या करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया ഞെരുക്കുന്ന അനുഭവം। आमेन आमेन। कई बार हालेलुया एक विशालता के लिए आप चाहता है, एक विशालता के लिए आप चाहता है। कई बार शैतान आपको सखेत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु की आत्मा बोल रहा हूं, प्रभु आपके लिए रास्ता खोल रहा है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए नया रास्ता खोल रहा है। परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए आमीन यशायाह नबी का किताब में लिखा है, 40वां अध्याय में लिखा है, उसका 4 और 5 वाक्य में ऐसा लिखा है, हमें परमेश्वर की महिमा हालेलुया हमारा जीवन में प्रकट होने के लिए തരായി को पर्वतങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മലകൾ താഴ്ന്നു വരണം, താഴ്വരകൾ നികന്നു വരണം, വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായി വരണം, അല്ലേ? इनमें कई बातें वहां लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाएगा। എല്ലാ താഴ്വരെ നികന്ന് അതാണ് परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए हमारा जीवन में हमें कई बातें होना चाहिए। अगर परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा हम जरूर आशीष पाओगे।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब काना वो जो शादी में यीशु मसीह ने गया था ना, जो पहला अद्भुत काम वहां किया, तो उधर लिखा है प्रभु का महिमा प्रकट हो गया। महिमा प्रकट होने के बाद क्या हो गया, जो कोने पे जो मड़का था, कोई उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे। उस मड़का के अंदर में जो सादा पानी डाला था, लेकिन महिमा प्रकट होने के बाद वो आमीन श्रेष्ठ, आमीन हालेलुया, दाखरस बन गया। समझ गए ना, दाखरस बन गया। कौन सा, कैसा, मामूली दाखरस नहीं है, बहुत श्रेष्ठ दाखरस बन गया। और कहां जाकर के उसको दिया, पंदी भोजन में जाकर के उसको जो सेवक जो उसको दिया है। इसका मतलब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। हमें कोने पे रखा होगा, कोई हमको ध्यान नहीं देता है, कोई हमको पूछता नहीं है, सब लोग हमें छोड़ रखा है। लेकिन जब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में, आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा, सीधा परमेश्वर वहां से उठा के सीधा प्लेटफॉर्म में खड़ा करता है। ना, सीधा प्लेटफॉर्म में खड़ा करता है, क्योंकि हमें कई साल से वो पड़ा है, वो मड़का उधर पड़ा है, कोई नहीं पूछता है। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बोला उसके ऊपर उसको पूरा पानी भर दो, प्रेज़ द लॉर्ड, उस पानी को प्रभु ने क्या बोला, उसको बांट लो। बांटने से पता मिला आज तक ऐसा दाखरस उधर का लोग पिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर की महिमा उसका ऊपर प्रकट हो गया। आज परमेश्वर से हमें ये विनती करना, परमेश्वर मुझ पर तेरा महिमा प्रकट हो जाए, मेरा जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर कृपया मेहरबानी करके तेरा महिमा मेरे जीवन में तुम प्रकट करवा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मरिया और मार्था से बोला, अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम क्या देखेगा, परमेश्वर का महिमा देख पाएगा। तो वहां महिमा प्रकट किया। 4 दिन तक उनका दोस्त है, यीशु मसीह का दोस्त है, कौन है, लाजर। प्रभु यीशु मसीह उन परिवार को प्यार किया, उन लोग भी यीशु मसीह का प्यार किया। लेकिन ये मृत्यु का, इसका तबीयत खराब होने के खबर भेजने के बावजूद भी यीशु मसीह 4 दिन तक वहां रुक गया। चलो, लेकिन जब यीशु मसीह का महिमा प्रकट हो गया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु के साथ, हालेलुया, वो चौथा दिन, वो हालेलुया, प्रभु ने उसको जी उठाया। और प्रभु के साथ दूसरा अध्याय में पढ़ सकता है, यीशु मसीह के साथ उसने पंक्ति भोज में बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु की महिमा हमारा जीवन में प्रकट हो जाएगा, हमारा अवस्था बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हमें आगे ले जाएगा। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। महिमा प्रकट होने के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को हमें हालेलुया मोल्ड करके परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देगा। परमेश्वर मेरा जीवन में प्रकट, हालेलुया, महिमा प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। तो हमारा जो बाइबल में कई लोग हैं अपनी कष्ट क्लेश संकट में परमेश्वर से रो रो के प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़। हमने एक वाक्य पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब उसका 21वां अध्याय, उसका 14-15 वाक्य पढ़ेंगे। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली दी और उसके कंधे पर रखी और उसके पत्नी को भी उसे देखकर उसको विदा किया। वो चली और बरशेबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया।
देखिए, अब्राहम ने अपनी दासी हागार को सुबह सुबह जाकर के उसको उठाया और थोड़ा पानी, एक आल मटका पानी और कुछ रोटी दिया, अपने बच्चे को भी उसका कंधे पे रख करके बोला जाओ। अचानक, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अचानक आपका जीवन में, हमारा जीवन में ऐसे अचानक घटना घटती है, लेकिन निराशा होने की जरूरत नहीं है। प्रभु है आपके साथ, प्रभु है हमारे साथ। आमीन। आपको हालेलुया 4 रोटी मिला होगा, थोड़ा पानी मिला होगा, 1 घंटे में खत्म हो गया। बरसेबा मरुभूमि में वो क्या होगा? 1 बोतल पानी क्या, कितना देर के लिए? 4 रोटी कितना समय के लिए है? खत्म हो गया। अब वो हागार बोल रहा है हमारा बेटा मर जाएगा, हमारा बेटा मर जाएगा। दूर जाकर के बैठा है, रोता है, बच्चा भी रोता है। परमेश्वर ने उसका आंसू को देखा, उसका आवाज को देखा, उसका पुकार, उसका जो दोहाई को सुन लिया। दूध ने जाकर के बोला, ए हागार, तुम क्यों रोते हो? तुम्हारा आंख खोलो, देखो तुम्हारे लिए नया कुआं का बंदोबस्त कर दिया, पानी लेकर के हालेलुया बच्चों को पिलाओ। आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, अगर आप दुहाई करोगे, हमें रो के प्रार्थना करोगे, आपके सामने हालेलुया, आपके कलीसिया के अंदर, आमीन, आपके हालेलुया कलीसिया के विश्वासी लोगों के घर के अंदर, आमीन, आपके चारों तरफ, आमीन, नया नया कुआं खोल करके आपको पिलाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हमदल प्रौढ़ानी, कल के लिए मैं क्या करूं? सब कुछ खत्म हो गया। जो प्रवासी के शिष्य के, आमीन, हालेलुया, जो विधवा है, वो जाकर के एलीशा को बोला, मेरा पति एक भक्त मनुष्य था, मर गया। अब वो जो कर्जदार है, जो लोग हैं, वो आ गया, हमारे बच्चों को पकड़ के ले जाने के लिए हम क्या करें? प्रेज़ द लॉर्ड। जब एलीशा पूछा, मैं क्या करूं? तुम्हारे पास क्या है? बोला थोड़ा सा तेल बाकी है। बोला जाओ, बर्तन का इंतजाम करो, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों बंद करके कमरे के अंदर में बैठ करके हालेलुया उस तेल को प्रार्थना करके तुम आमीन बर्तन में डालते जाओ। जब तक तुम्हारा बर्तन है वो पूरा भर जाएगा। वैसे ही वो संदेह नहीं किया। वो सोचेगी, वो जाके बोलेगा तो कितना कर्जा है, वो पैसा दे देगा, नहीं तो सोना चांदी दे देगा, उससे वो बेच करके मैं अपना कर्जा खत्म कर देगा। ये सब वो सोचे होंगे, लेकिन एलीशा ने ये नहीं बोला तुम्हारे पास क्या है? थोड़ा सा तेल बाकी बचा हुआ, बस कल्याण हो जाएगा। उसने बोला तुम जाओ, बच्चों के साथ कमरा बंद करके आओगे, अगल बगल से बर्तन लेकर के बैठो, जाओ प्रार्थना करके उसमें भर दो। तो ऐसे ही किया, हालेलुया, पूरा बर्तन भर गया। हालेलुया, जाके उसको भविष्यद्वक्ता को बोला, आपने जो बोला वैसे मैं किया, वैसे हो। बोला जाओ उसको बेच करके अपना कर्जा खत्म करो, अपने बाकी जो बचेगा वो अपनी हालेलुया हालेलुया प्रेज अपने जीवन में, आमीन, हालेलुया, अपना जीवन बिताने के लिए तुम इसको इस्तेमाल करो। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम्हारा कर्जा को माफ करवाने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हाँ, मैं तुम नहीं चाहते हो कैसा परमेश्वर काम करेगा। हाँ, मैं नाले परमेश्वर हमें थोड़ा सा छोटा चीज से भी काम कर सकता है, बड़ा सा भी काम कर सकता है। हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका हाथ में मैं इधर हमारा
वचन समाप्त करना चाहता हूं, समय हो गया है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आपने कोई सिचुएशन से गुजर रहा हो, डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपका संग है, प्रभु आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संगीता वाला आमीन, हालेलुया 34 का 6 और 7 वाक्य पढ़िए। भजन संगीता 34, 6, 7। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन, आमीन। इस दीन जन, ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു, യഹോവ കേട്ടു, സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. അതിനോട് പറയുന്നേ, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया। मेरा प्यारा भाई बहनों, आज रात में परमेश्वर की आत्मा कहाँ रहा? आप पुकारेगा तो वो सुनने वाला परमेश्वर। आप कितना छोटा आदमी हो, कितना दीन आदमी हो, समूह में आपका कोई कीमत नहीं होंगे, लेकिन प्रभु के लिए आप बड़ा कीमती आदमी है। प्रभु के लिए आप बड़ा कीमती आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। आज आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर का हाथ में मैं समर्पण करता हूं। आज सारे भाई बहनों को मैं परमेश्वर के बलवंत हाथ में सौंप देता। प्रभु तू रेणुकूट कलीसिया को आशीष करना। आमीन, हालेलुया। गांव में जो भी कलीसिया मंडली है, सबको तू आशीष करना, सब भाई बहनों को आशीष करना, उनको जरूरतों को तो पूरा करना, हर प्रकार का आनंद खुशियां उनका जीवन में देना। प्रभु सारी बातें हालेलुया प्रभु का बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु की हालेलुया आशीष उंडेलने के लिए प्रार्थना करता हूं। इस छोटी सी वचन द्वारा आमीन, हालेलुया, जो समाचार, जो मैसेज आपने सुन लिया है, ये आपका जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए मैं परमेश्वर से विनती करते हुए हमारे भाषण को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको प्रभु आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आया, प्रभु का बहुत श्रेष्ठ वचन बोला। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अभी प्रभु का दास के लिए पास्टर ब्रजेश मसीह पास करेंगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित खुदा, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस जूम के माध्यम से प्रभु जी फिर से मुझे अवसर दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते खुदावन। आज जीवित के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते, जो दास के द्वारा सुनने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने स्वर को खोला है परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप पर भरोसा रखने वाला परमेश्वर, कभी भी लज्जित न होने वाला परमेश्वर है पिताजी। हालेलुया, आप कभी भी लज्जित न होने देने वाला परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते। हमारा चट्टान, हमारा उद्धार है परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते। अब तक जो हम लोग जीवित जिंदा पाए जाते प्रभु, हम आपको धन्य कहते राजा। विशेष तौर से प्रभु जी, हम दास के लिए हम प्रार्थना करते, उनके होठों, उनके जुबान में होकर के आपने बातें किया परमेश्वर पिताजी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया। उनके परिवार बच्चे के लिए, उनके सेवकाई के लिए परमेश्वर, जो आपकी सेवा के लिए है परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, बहुत क्या आशीष दे राजा, दया करे, अनुग्रह करे राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, इस महामारी के बीच में, हर इस संकट में परमेश्वर पिताजी, आप संभालने बचाने वाला परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद करते राजा। हम दुनिया में तमाम हालेलुया अवस्थाओं में रहते, लेकिन प्रभु जी हम अपना मन फिराते हुए परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों की ओर ध्यान करते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए बल, अपनी शक्ति देना प्रभु जी, दया करना, करुणा दिखाना परमेश्वर। हम धन्यवाद जो वचन आज प्रभु आपके वचन दास के द्वारा दिए गए प्रभु, हरेक के जीवन में फलदायक होने के लिए हम आपसे विनती करते पिताजी, आप दया करना प्रभु जी। इस जूम मीटिंग में हरेक दास दासी, भाई बहन, बच्चे प्रभु, जो लोग भी है परमेश्वर, अलग अलग स्थान, अलग अलग देश से है परमेश्वर, हरेक को प्रभु आशीष करना राजा, दया करना
सारी महिमा आदर इज्जत गौरव आपको देते हम धन्यवाद करते हैं। उद्धार करता हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।